नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कई लोग ये सोचते हैं कि मोदी सरकार ने तो फॉरेन फंडिंग के ऊपर बहुत ही कड़ा पहरा लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद देश में कभी सीए तो कभी खालिस्तानी आंदोलन तो कभी किसान आंदोलन, कन्वर्जन, धर्मांतरण, जिहाद, इसकी फंडिंग आखिर होती कैसे है? सरकार से कहाँ चूक हो रही है? कई सारे दर्शक कैपिटल टीवी को विदेश से फ़ोन करके बताते हैं कि बहुत बड़ा घपला चल रहा है और इस लड़ाई को कानून के तरीके से ही लड़ा जा सकता है। सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हर जगह सफाई हो जाए ऐसी उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ जयचंद बैठे हों जो पैसे खाकर इस तरह की चीज़ों को जानते हुए भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हों। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है कि एक बहुत बड़ा गोरख धंधा हो रहा है विदेश से पैसा लाने के नाम पे, और उसे हिंदुस्तान में गलत असामाजिक तत्वों, पॉलिटिकल पार्टीज, धर्मांतरण करने वाले एजेंट्स और दलालों के बीच बांटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला है और सुप्रीम कोर्ट में यह मसला पहुंचाने वाले कोई और नहीं, द PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई लोग फोन करके कहते हैं कि बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है विदेश से पैसा आने का, और कानून के हिसाब से हो रहा है। इसमें बैंक शामिल है, इसमें अधिकारी शामिल हैं, इसमें उस तरह के लोग शामिल हैं जो देश को तबाह करना चाहते हैं। क्या है ये पूरा मसला? क्यों गए आप सुप्रीम कोर्ट? मनीष जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने बड़े मसले पे न संसद में चर्चा हुई, न विधानसभा में हुई, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई, न प्रिंट मीडिया में हुई, और न यूट्यूबर्स ने इस पे चर्चा किया। एक होता है RTGS, बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक होता है NEFT, एक होता है IMPS और एक होता है IMT। ये RTGS, NEFT और IMPS ये भारत के अंदर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए है। ये बाहर से जो पैसा आए उसके लिए है IMT, मतलब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ये बैंक का कोड है। बाहर से जो पैसा आता है, जब उस ट्रांजैक्शन में IMT लिखा रहता है तब तो RBI का सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेता है कि हाँ भाई ठीक है, ये बाहर का पैसा आ रहा है, ये फॉरेन पैसा आ रहा है। लेकिन बाहर से जो पैसा आ रहा है वो उस पर RTGS लिखा हुआ है, NEFT लिखा हुआ है, IMPS लिखा हुआ है, तो ना RBI को पता कि बाहर का पैसा है, उस सॉफ्टवेयर तो उसको डोमेस्टिक पैसा मानता है कि भारत के अंदर का पैसा है ये, तो न केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को पता कि बाहर से पैसा आ रहा है। तो सच्चाई तो यह है कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है ये RBI को भी नहीं पता है और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता है। बड़ी सीधी सी बात है, सांप जो दिखेगा आप उसी सांप को तो मारोगे। केंद्र सरकार ने 2.5 लाख NGO कैंसिल किए, FCRA वाले जो थे, तो वो दिखा तो कैंसिल कर दिया। ये जो फंडिंग आ रही है ये तो केंद्र सरकार को नहीं दिखाई दे रही है, RBI को नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बीच में रोकूंगा। ऑस्ट्रेलिया से हमें 2-3 लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने, वो किसान आंदोलन के समय, उन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तानी है वो फंड कर रहे हैं, और फंड जो है बाकायदा बैंक ट्रांसफ़र से हो रहा है, और उन्होंने भी इस तरह की ओर इशारा किया था कि ये घपला हो रहा है। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे दोस्त हैं नवल किशोर सिंह, राइट। उन्होंने ट्रायल पर्पज के लिए वहां से 4 बार पैसा भेजा। भेजने वाले नवल किशोर सिंह, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, भेजना सेम अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं। एक बार वो इंडिया में पैसा, अच्छा एक अकाउंट से भेजा जा रहा है, वो अकाउंट वही है जिस खाते में इंडिया में पैसा आ रहा है, वो खाता भी वही है, खाता भी वही है, राइट। एक बार उन्होंने भेजा तो IMT लिख के आया, मतलब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। बाकी एक बार RTGS हो गया, एक बार NEFT हो गया, एक बार IMPS हो गया, तो इसका मतलब वो तो डोमेस्टिक पैसा आ रहा है। तो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। जो NRIs का पैसा है ना, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के या बाकी जगह के, जब वो अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं तो एक्चुअल में वो पैसा यहां आता ही नहीं है। जिन
ऐसी बहुत सारी बैंकें हैं जिनकी ब्रांचेज इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है। HSBC बैंक है, वेस्टर्न यूनियन है, ICICI बैंक है, बहुत सारी बैंक हाँ, जो इंटरनेशनल बैंक है। इनफैक्ट वो इंडिया में बाद में आई हैं। मेन उनका हेडक्वार्टर अमेरिका है या यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, वैसे ही। राइट। इस सब को चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए ले आए थे, बिल्कुल। अब वहां पे जो पूरा गोरख धंधा ये चल रहा है कि यहाँ का जो, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ काला धन है, मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में जाऊं, पालिका बाजार में, वहां लोग पैसा वो ट्रांसफर करने वाले बैठे हुए हैं। मैं जाके वहां के बैंक को दे दूं, भैया मेरा ये 1 करोड़ रुपए है, ये पैसा कैश में मैं यहां दे दूं और कह दूं ये पैसा मुझे ऑस्ट्रेलिया के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होना है, तो ये यहां से ना ट्रांसफर नहीं करेंगे, उस पैसे को रख लेंगे, बोलेंगे ठीक है 20 लाख मेरा कमीशन हो गया, 80 लाख रुपए आपका हो गया, 80 लाख रुपए आपके खाते में वहां जमा हो जाएगा। ये पैसा गया नहीं, बस उन्होंने कह दिया कि हाँ जमा हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये मतलब ये गारंटी जमा हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के जो NRIs हैं, जो अपने माता पिता को, भाई को, रिश्तेदार को पैसा भेज रहे हैं, वो जो पैसा भेज रहे हैं, उन्होंने बोला ठीक है जी जमा हो जाएगा, आपका पैसा इंडिया पहुंच जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का डॉलर चला नहीं वहां से, वो डॉलर वही है। यहां का जो काला धन था वो वाला यही है। तो जो ऑस्ट्रेलिया से किसी ने भेजा पैसा अपने रिश्तेदार को, तो यहां जो काला धन हमने इकट्ठा किया था बैंकों ने, ये उसको ही सर्कुलेट कर दे रही है। और जो यहां का काला धन बाहर जाना था उसको सीधे नहीं भेजा, बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया का पैसा था उसको वहीं सर्कुलेट कर दे रही है। तो इसका मतलब है इसीलिए अग्रवाल साहब जो टेस्ट कर रहे थे कि जो पैसे नवल किशोर सिंह जो पैसे IMT के तहत ट्रांसफर होना चाहिए था, वो RTGS और NEFT के जरिए यहां हिंदुस्तान में हो रहा, मतलब हिंदुस्तान के काले धन को हिंदुस्तान में खपाया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में वो पैसा उधर का उधर ही रह जा रहा है। दूसरा इसका एक और है, ये जो कमीशन है 20 लाख रुपए, मतलब 20% का जो कमीशन है कि 1 करोड़ पे 20% आपका होता है, इस कमीशन का बहुत बड़ा पार्ट आपके अलगाववाद में जा रहा है। इस कमीशन का बहुत बड़ा पार्ट आपका माओवादियों में, नक्सलियों में भी बांटा जा रहा है। तो यहां का जो काला धन जनरेट हो रहा है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। देखिए, एक देश का जो टोटल बजट है 70 लाख करोड़ का है, केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है। कोई ऐसी स्कीम नहीं है जहां 20% कमीशन नहीं होता, सड़क हो, हाईवे हो, जो भी है। राइट। तो 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत में ही काला धन जनरेट हो जाता है। अब ये 14 लाख करोड़ यहां तो खपा नहीं सकते, यहां प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आधार से लिंक हो गया है, फंस जाएंगे। तो यहां के नेता और नौकरशाह वहां ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, उधर जाके बड़ी बड़ी लंबे लंबे वहां पे वो प्लॉट खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज्यादा है। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या दिल्ली के बराबर है और ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो भारत का 2.5 गुना है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, मतलब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद मिला के दो, फरीदाबाद मिला दो, इतनी जनसंख्या है। और कनाडा का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है। तो वहां खूब जमीन है, खूब जमीन है। तो यहां वाले क्या कर रहे हैं कि वहां पे बड़े बड़े आपको फार्म हाउस खरीद रहे हैं। अब जो यहां फंडिंग आती है नक्सलियों की, माओवादियों की, इनकी, उसका भी पार्ट इसी से जाता है कि वहां से वो पैसा भेजते हैं। भेजा उन्होंने डॉलर, एक्चुअल में यहां दिखाई पड़ा RTGS, NEFT। भाई जब वहां से जब नवल किशोर जी ने भेजा, केवल एक बार उस पैसे पे लिखा था IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, और एक बार लिखा था 1000 AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाकी 3 बार ना IMT लिखा था ना AUD लिखा था। इसलिए RBI को भी नहीं पता ये पैसा कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो यहां आपने देखा कानपुर में दंगा हुआ था, 51 करोड़ उसके पास आया था पैसा बाहर से। इसके पहले बंगाल में दंगा हुआ था, बाहर से पैसा आया था। दिल्ली में शाहीन बाग में बहुत बड़े बाहर से पैसा आया था। ना RBI को खबर लगती है, न और ये सब जो है वो इसी गोरख धंधे से वो अंदर RTGS और IMFT से जो है वो जा रहा है। तो इसका 2 नुकसान है। पहला कि यहाँ के नेता नौकरशाह यहाँ का काला धन बाहर खपा रहे हैं, सरकार को पकड़ नहीं पा रही है। दूसरा,
बाहर से पैसा आ रहा है वो खालिस्तानियों को जा रहा है, नक्सलियों को जा रहा है, माओवादियों को जा रहा है, मिशनरियों को जा रहा है, जिहादियों को जा रहा है, कन्वर्जन के लिए जा रहा है, मजार बनाने के लिए पैसा आ रहा है, दरगाह बनाने के लिए पैसा आ रहा है, मस्जिद बनाने के लिए पैसा आ रहा है। सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही है। और इसके लिए आपको फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं है, एनजीओ पे ताला लग गया कोई बात नहीं, लेकिन ये रास्ता जो ये रास्ता खुला हुआ है, खुला हुआ है। ये रास्ता तो ये लेकर के आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये लेके मैं दिल्ली हाईकोर्ट गया। दिल्ली हाईकोर्ट गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुना, सरकार को नोटिस जारी किया। राइट। वित्त मंत्रालय ने बोला नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैंने फिर वो स्टेटमेंट दिखाया नवल किशोर सिंह का। हमने ये देखो, भेजने वाला एक आदमी, पाने वाला वही आदमी, और 4 बार में 1 बार उसमें IMT लिखा है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा है, बाकी 3 बार तो RTGS NEFT लिखा हुआ है। तो सरकार को पता कैसे चलेगा पैसा बाहर से आ रहा है कि अंदर से आ रहा है? तब जाके कोर्ट ने RBI को नोटिस इशू किया। कोर्ट ने कहा बहुत सीरियस मैटर है, आप लोग गूगल करिए। हमने मांग किया है कि भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड का मतलब जब भी बाहर से पैसा आए तो उसके स्टेटमेंट में 4-5 बातें लिखी होनी चाहिए। पहली बात तो IMT लिखा होना चाहिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जिससे जैसे ही पैसा आए तुरंत RBI उसको पकड़ ले, मालूम चल जाए कि भाई इतना पैसा बाहर से आया। राइट। दूसरा, जब वहां से पैसा चले तो भेजने वाले का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर पूरा उस पर सिस्टम पे लिखा होना चाहिए। भाई हम लोग यहाँ NEFT करते हैं, RTGS करते हैं, मैं आपको पैसा भेजता हूं तो मैं भेजूंगा तो आपके स्टेटमेंट में आएगा, सारा कुछ आ जाएगा, सेंट बाय अश्विनी उपाध्याय आएगा। राइट। लेकिन बाहर से जो पैसा आ रहा है उसमें सेंट बाय होम का लिखा ही नहीं है। तो दाऊद इब्राहिम पैसा भेज रहा है कि हाजी मस्तान पैसा भेज रहा है कि कौन पैसा भेज रहा है, उसामा बिन लादेन भेज रहा है या बगदादी भेज रहा है, ये कैसे पता चलेगा पैसा भेजने वाला कौन है? एक तो RTGS के थ्रू आ रहा है, NEFT के जरिए आ रहा है, ये पता भी नहीं चलेगा कि भाई किस देश से पैसा आया है, किस देश से आ रहा है, भेजने वाला कौन है, बिल्कुल नहीं लिखा है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, सारे फॉरेन की फंडिंग में IMT कोड होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है तो उस पर AUD लिखा जाए, अमेरिका आ जा रहा है तो AD लिखा जाए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिस दिनार आ रहा है, रियाल आ रहा है, जो कुवैत का आ रहा है, जो है उस करेंसी का कोडवर्ड हो, वहां से भेजने वाले का नाम हो, उसका मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है कि कम से कम यहाँ जो बैंक है जहां पैसा आ रहा है, किसी को डाउट हो तो फोन मिला के पूछे तो भैया तूने पैसा भेजा कि नहीं भेजा। नहीं पता चला वहां पे किसी और के नाम से कोई और भेजना शुरू कर देगा। तो कम से कम नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये कोड होना जरूरी है। अभी RBI को नोटिस इशू हो गया है और इससे 1000-2000 करोड़ नहीं, जो मुझे बाहर के लोगों ने बताया है कि लगभग 50,000 करोड़ के पास आ रहा है एक साल में। 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है, बैंक के थ्रू फंडिंग हो रही है और सरकार को भनक नहीं लग रही है। तो सरकार कुछ कर ही नहीं। जब सरकार को पता ही नहीं चल रहा, RBI, भाई ये सब मैनुअल नहीं होता, ये सारा सॉफ्टवेयर से होता है, और सॉफ्टवेयर में उन्होंने ऐसा जुगाड़ बना दिया कि सॉफ्टवेयर उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। सॉफ्टवेयर तो केवल IMT देखता कि भाई IMT आया तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल हो गया, और RTGS आया, NEFT आया तो इसका मतलब डोमेस्टिक हो गया। और अभी RBI का जवाब नहीं आया है। अभी RBI का जवाब नहीं आया। तो RBI के जवाब के बाद फिर ये मसला जो है आगे चलेगा, फिर बहस होगी, दोनों पक्षों की बहस होगी, हम अपनी दलीलें देंगे। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हुआ जब वित्त मंत्रालय का जवाब आया कि नहीं सब ठीक चल रहा है, बिना जांचे परखे। तो कई बार तो मुझे लगता है वित्त मंत्रालय का कोई बाबू भी इसमें मिला हुआ है, कोई इसमें कालनेमी है जो वित्त मंत्रालय में बैठा हुआ है और वो गड़बड़ कर रहा है। जहां हम एविडेंस दे रहे हैं, आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है क्योंकि नवल किशोर सिंह जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो हम PIL मेरी फाइल करने के बाद वो खुद भी वित्त मंत्रालय में रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय को कहा देखो ये गड़बड़ी हो रही है, फिर भी वित्त मंत्रालय के बाबुओं ने काम नहीं किया। और उसमें एक बात और कि जो वहाँ पे जो गुरुद्वारा और वहाँ पे जो उस तरह के खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से कई सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे बाकायदा पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। उस दौरान जब किसान आंदोलन चल रहा था, इन खालिस्तानियों के द्वारा ये पैसे भेजे जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फंडिंग की जा रही है। ये खालिस्तानी, ये नक्सलाइट्स, इन लोगों का पालन पोषण जो है इसी रास्ते से, इन नए तरीके से ये शुरू हुआ। भाई US से, अमेरिका से, कनाडा से और बाकी जगहों से जो इनका पैसा आया खालिस्तानियों का, खालिस्तानियों को ही नहीं आया। मुझे जो उन लोगों ने बताया कि ऐसे लोगों को भी पैसा आया जो टीवी पे जाते हैं, थोड़ा उनको भी पैसा आया, 1-2 लाख रुपए। भाई टीवी पे तुम जरा किसान आंदोलन के पक्ष में बोलो। ऐसे लोगों को पैसा आया जो आर्टिकल लिखते हैं, ऐसे लोगों को भी पैसा आया जो YouTube चैनल चलाते हैं, पब्लिक ओपिनियन करते हैं, और ये जो है वो
वो दलाल पत्रकारों का एक जो जत्था है। तो मतलब आप ये देखो कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग आ रही है, माओवादियों की फंडिंग आ रही है, नक्सलियों की आ रही है, हवालाबाजों की आ रही है, खालिस्तानियों की आ रही है, जिहादियों की आ रही है, मिशनरियों की आ रही है, दलाल पत्रकारों को आ रही है, दलाल यूट्यूबर्स को आ रही है, चैनल्स को भी आ रही है, एंकर को भी आ रही है, सबको आ रही है। लेकिन सरकार इसलिए नहीं पकड़ पा रही क्योंकि उस पर IMT लिखा ही नहीं हो, तो RTGS लिखा है, NEFT लिखा है, सरकार पकड़ेगी कहां से? तो यही होप करना चाहिए कि RBI की जवाब के बाद यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू होना चाहिए। मनीष जी, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के लिए मैं हाई कोर्ट का, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने कोर्ट में जाकर के ये मुद्दा उठाया और देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है कि इसमें आप सफल हों। जैसे और भी केसेस में जो है आप लगातार चौके छक्के मार रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।